हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का किरण पब्लिकेशन का आज हम चौथा सेट स्टार्ट करेंगे और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि महामस्तकाभिषेक जो एक बड़ी धार्मिक घटना है, किससे संबंधित है और इसके लिए क्या किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किसके लिए है? तो बाहुबली के लिए है। महामस्तकाभिषेक की बात करेंगे तो ये जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ये मनाया जाता है कहाँ? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में मनाया जाता है। कहेगा कहाँ मनाया जाता है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में मनाया जाता है, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि दिल्ली में महरौली में स्थित लौह स्तंभ पर मनाया जाता है कि इसकी सौर गाथा अंकित की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य कहते हैं। इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। कहेगा महरौली कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है। तो सेंड्रोकोटस की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य को संबोधित किया गया है। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को संबोधित किया गया है। जबकि अमित्र घात की बात करेंगे, अमित्र घात की हम बात करेंगे तो बिंदुसार को संबोधित किया अमित्र घात। तो इसका तो सही आंसर 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन से मुगल सम्राट के शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित किया गया था। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन हैं। कहेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था या किसके समय में हुआ था। तो इसका स्थापना जो हुआ था 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। तो 31 दिसंबर 1600 को हुआ था तो उस टाइम अकबर था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के नहीं बोला तो 31 दिसंबर 1600 को होता। लेकिन यही कहता, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया था ना 31 दिसंबर 1600 में स्थापित हुआ था अकबर के टाइम में। लेकिन क्वेश्चन में कह देगा भारत में पहली फैक्ट्री, तो फैक्ट्री जहांगीर के टाइम में लगेगा। फैक्ट्री किसके टाइम में लगा है? जहांगीर के टाइम में। अकबर के बाद जहांगीर ही आया था, तो फैक्ट्री स्थापित हो गया था जहांगीर के टाइम में। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था अकबर के टाइम में। तो फैक्ट्री की बात किया है, इसलिए जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर की बात करेंगे तो इनको चित्रकला यानी कि चित्रकला का जनक बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम सबसे ज़्यादा जो चित्रकला इन्हीं के टाइम में चरम पर पहुंचा था। अकबर की बात करेंगे तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है अकबर को, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, और जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और शाहजहाँ की बात करेंगे तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि शाहजहाँ के टाइम में बड़े बड़े बिल्डिंग बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सजाना है, कह रहा है सही कालक्रम अनुसार दीजिए। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे सामुदायिक अवार्ड के, तो 1932 में साइमन कमीशन आ गया था 1928 में, जबकि गठन हुआ था 27 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में और गांधी इरविन 1931 में। तो सजाइएगा तो सबसे पहले साइमन कमीशन हो जाएगा 1 नंबर पर। उसके बाद साइमन कमीशन की हम बात करेंगे, उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे तो गांधी इरविन हो जाएगा, उसके बाद समुदाय। तो इस तरीका से सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, BCDA। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया गया, तो कब कराया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1961 में। 1961 में भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त करा लिया गया, जबकि पुर्तगाली ही एक अल्बुकर्क था जो 1510 में गोवा को यानी कि गोवा को अपने अधीन कर लिया था। गोवा को कब किया था? 1510 में। यानी कि उसका नाम था क्या था? अल्बुकर्क था जो अधीन किया था, जबकि छुड़वाया था पुर्तगालियों से भारत ने
1961 में मुक्त कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। जबकि मुस्लिम में पृथक निर्वाचन की बात करेंगे तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कह रहा है क्वेश्चन में एक निम्नलिखित में से किसने निरंकारी आंदोलन की स्थापना की। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बाबा दयाल दास। निरंकारी आंदोलन की स्थापना बाबा दयाल दास के द्वारा किया गया था। ये कहाँ वो चला था तो पंजाब में चला था, पंजाब में, पश्चिमी पंजाब में चलाया गया था। और ये किस धर्म से संबंधित था तो ये सिख धर्म से संबंधित था, सिख धर्म के सुधार से संबंधित था निरंकारी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया था, क्योंकि सचिदानंद सिन्हा जब वहाँ पे बैठक में, दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में जब बैठक हुआ था तो उसमें सबसे बुजुर्ग सचिदानंद सिन्हा थे, इसीलिए उनको चुन लिया गया था। ये परंपरा, जो बुजुर्ग रहता है उनको चुन लिया जाता है, ये परंपरा फ्रांस देश से लिया गया है। तो 9 दिसंबर 1946 को सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया और उसके बाद 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र सितंबर खाली स्थान में स्थापित हुआ और प्रारंभ में वह यानी कि सप्ताह के 3 दिन चलता था और आकाशवाणी का हिस्सा था। केवल 1965 में नियमित रूप से पहली बार सामान्य सेवा दिल्ली से शुरू हुई। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1959 में। यहाँ पे 1959 में स्थापित हुआ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश के विदेशी नीतियों से ट्रूमैन सिद्धांत जुड़ा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यूएसए के। और वर्तमान में यूएसए के राष्ट्रपति आज 20 यानी कि 20 जनवरी को ही शपथ ग्रहण किए हैं। और कौन बने हैं तो डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं 47वें नंबर के, और ये रिपब्लिक पार्टी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस देश के साथ भारत ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया। पहले पंचशील समझौता कब हुआ, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पंचशील समझौता कब हुआ। तो याद रखिएगा 1954 में हुआ था, पंचशील समझौता 1954 में हुआ था और भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता 1954 में भारत चीन के बीच हुआ था, जिसमें भारत के तरफ से जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, जबकि चीन के तरफ से PM जो थे वहाँ के चीन के चाउ एन लाई थे। चाउ एन लाई कहेगा कि जो समझौता हुआ तो हस्ताक्षर किए गए हैं कौन कौन व्यक्ति के बीच, तो जवाहरलाल नेहरू इधर से PM थे और चाइना के तरफ से चाउ एन लाई PM थे। तो दोनों के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था कब, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, स्वयं से पहले सेवा हो जाएगा। भारतीय सेना की हम बात करेंगे तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायुसेना की बात करेंगे तो वायुसेना 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। और नौसेना की हम बात करेंगे तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिवस पूछा जाता है तो जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में वर्णित है।
जो जानते हैं कि प्राणदेही स्वतंत्रता की रक्षा है एक इसमें ही है, वही निजता का। बात करेंगे अनुच्छेद 14 की, तो इसमें समानता का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। 15 की बात करेंगे तो इसमें हम बात करेंगे तो मूल यानी कि कहा गया है कि जन्म स्थान, लिंग, ये सब के स्थान पर भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्तमान में वर्णन किया गया है, तो इसका तो सही आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दी गई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। संविधान संशोधन का वर्णन अनुच्छेद 368 में है, और भाग कहेगा तो भाग 20 में वर्णन है, और कहेगा संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन लिया गया। इसका सही आंसर 3 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो, उसके लिए 30 वर्ष चाहिए। बात करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष हो या विधानसभा के अध्यक्ष हो, यानी कि या सदस्य हो, उसके बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। और राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, उसके लिए बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष कम से कम होना चाहिए। और पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए, खड़ा होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। तो यहाँ पर इसका तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, तो एक संविधिक निकाय है, बिल्कुल सही है। संविधिक, संवैधानिक नहीं कर रहा है, संविधिक कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। संविधिक यानी कि संवैधानिक आता तो जिसका वर्णन अनुच्छेद में किया गया है, तो ये तो नहीं किया गया, इसलिए संविधिक अधिकार है। उसके बाद 1993 में स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। कह रहा है यह बहु सदस्यीय निकाय है, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की हम बात करेंगे तो पहले जो अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। पहले का एक अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु खाली स्थान वर्ष निर्धारित की गई थी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। पहले की हम बात करेंगे तो पहले 21 वर्ष था, उसके बाद 18 वर्ष किया गया है। कब, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में किया गया है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में, पहले 21 वर्ष था, अब 18 वर्ष किया गया है 61वां संविधान संशोधन 1989 में। इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है 1953 में। 1953 में ऐसे भाषा के आधार पर गठित करने के लिए कोई यानी कि प्रावधान नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति थे पोटूरमल्लू, ये अनशन किए और 56 या 58 दिन के जो अनशन के बाद इनका मृत्यु हो गया था, जिसके कारण भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश गठन हुआ। जबकि दूसरा राज्य की बात करेंगे तो बॉम्बे से एक भाषा के आधार पर, गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात अलग हुआ और मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र अलग हुआ। दूसरा स्टेट था, पहला आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय व आत्मा पुकारा है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया, इसका सही आंसर 1948 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए, तो ग्राम सभा के सदस्य बोला है इसलिए 18 हो जाएगा, लेकिन यही कहता कि पंचायती चुनाव लड़ने के लिए, पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होता, ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए 18 हो जाएगा। पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष हो जाता, और लोकसभा हो या विधानसभा के सदस्य यानी सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए या राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। तो यहाँ पर सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है
कह रहा है नीचे दिए गए क्षेत्रों का नाम और उससे संबंधित बायोम के साथ दिए गए हैं, इनमें कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता है? तो देखते हैं। कह रहा है टाइगा समशीतोष्ण पतझड़, यही तो सही नहीं मेल खाता, यही गलत दिया हुआ है। उसके बाद स्टेपिस समशीतोष्ण घास के मैदान, ये सही है। सवाना उष्ण और यानी कि उष्ण और उपोष्ण घास के मैदान, ये भी सही है। कह रहा है सेल्वास विषुवतीय वर्षा, ये भी सही है। सही नहीं कहा है, इसलिए टाइगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनमें से खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरता है। कह रहा है किस खाड़ी से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेरिंग जल संधि से। बेरिंग जल संधि से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। होर्मुज की बात करेंगे तो ओमान और फारस हो जाएगा। फारस पहले ईरान को कहा जाता है, तो ओमान और ईरान के बोल सकते हैं, या ओमान या फारस के बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि झूमिंग एक प्रकार का क्या है? तो यह स्थानांतरित कृषि है। झूमिंग क्या है? स्थानांतरित कृषि है। भारत में ज़्यादा ये देखा जाता है नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तर पूर्वी स्टेट में देखा जाता है स्थानांतरण कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहा जाता है कि कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है? तो कौन सा? तो ऑप्शन के अनुसार छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादन में। कोयला की बात करेंगे, कोयला में सबसे अच्छे किस्म के एंथ्रासाइट होता है, सबसे अच्छे किस्म के कोयला एंथ्रासाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कोरबा सुअर थर्मल पावर प्लांट स्थित है। तो कोरबा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर छत्तीसगढ़ में ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा इनमें कौन सी फसल की कटाई मार्च अप्रैल में नहीं होती है? तो यहाँ धान जो दिया हुआ है मार्च अप्रैल में नहीं होता है। मार्च अप्रैल में गेहूं और सरसों की कटाई होता है, यानी कि रबी की कटाई होता है। खरीफ की कटाई तो अक्टूबर में समाप्त हो जाता है, तो धान एक खरीफ है। यहाँ करा है मार्च अप्रैल में नहीं होती है, नहीं होगा धान के, तो इसका सही आंसर धान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि गुजरात में कच्छ के रण किस जंगली जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में। और लूनी नदी भी सम जाती है, समाप्त हो जाती है कच्छ के रण में ही। और जंगली गधा भी पाया जाता है कच्छ के रण में। कच्छ के रण गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर कुछ घटनाओं यानी कि घटनाओं से भारतीय मानसून प्रभावित हो सकता है। इस घटना को क्या कहते हैं जो भारत में मानसून प्रबलता को बढ़ा सकती है? तो इसका सही आंसर एल नीनो हो जाएगा। क्या? एल नीनो हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? तो कौन नहीं है? गेहूँ। गेहूँ रबी फसल के अंतर्गत आता है, खरीफ नहीं। ज्वार मूंगफली मक्का ये सब खरीफ आ जाएगा। धान भी खरीफ आ जाएगा। जबकि गेहूँ के टाइम में जो भी बुआई होता है, जिसमें गेहूँ हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, दलहन हो जाएगा, तो ये रबी के अंतर्गत आ जाएगा। तो खरीफ कह रहा है खरीफ फसल नहीं है, यानी कि गेहूँ गेहूँ रबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेक का कैंसिलिकेशन खालिस्तान पूरे हस्ताक्षर किया जा सकता है। इसका सही आंसर 2 आहर्ता हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत में 1 रुपया का नोट और सिक्का एवं 50 पैसा का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा। और इससे अधिक आरबीआई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है धन का प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर विनिमय प्रणाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का चेक नहीं है? तो कौन चेक नहीं है? स्पीड पोस्ट चेक नहीं है, ब्लैंक चेक है, क्रॉस्ड चेक है, वेरर चेक है, लेकिन स्पीड पोस्ट नहीं है। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आरबीआई का विस्तृत रूप है। इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की हम बात करेंगे, आरबीआई की हम बात करेंगे तो इसका जो स्थापना किया गया था हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर किया गया था।
1934 के एक्ट के द्वारा 1935 में किया गया था। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और आरबीआई के जो पहले गवर्नर की हम बात करेंगे, पहले गवर्नर कहेगा कौन बने थे आरबीआई के, तो याद रखिएगा पहले अंग्रेज गवर्नर थे ओस्विन स्मिथ थे, जबकि भारतीय गवर्नर की बात करेगा तो सीडी देशमुख हो जाएंगे। जबकि वर्तमान में कहेगा आरबीआई के गवर्नर कौन है तो संजय मल्होत्रा हैं, संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। इससे पहले शक्तिकांत दास थे, जबकि वर्तमान में संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है किस भारतीय वाणिज्य बैंक ने मोबाइल एटीएम सेवा प्रदान करने में प्रथम स्थान पाया है। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, आईसीआईसी बैंक हो जाएगा। आईसीआईसी बैंक जिसका स्थापना 1955 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में खाली स्थान में नया पैसा का परिचय कराया यानी कि गया था और 1964 में उसका यानी कि पुनर्करण किया गया था। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, 1957 हो जाएगा, 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि किस बैंक ने ट्रैप एन पे नामक नई यानी कि अभिनव NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित स्पर्श रहित भुगतान यानी कि पद्धति की घोषणा की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आईसीआईसी बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि नीति आयोग से तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा। नीति आयोग की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 में। पहले देखिए नीति आयोग पहले योजना आयोग था, उसके बाद 2015 में नीति आयोग कर दिया गया है। तो नीति आयोग पहले क्या था, योजना आयोग था, वर्तमान में नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समय अवधि से पूर्व यानी कि आहरित नहीं किया जा सकता कहते हैं, तो क्या कहेंगे। इसका सही आंसर यानी कि स्वाधि जमा हो जाएगा, स्वाधि जमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है खाली स्थान एक संयंत्र है जो किसी वस्तु की दूरी और दिशा को पता लगाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रडार हो जाएगा। रडार से पता लगाया जाता है, जबकि पानी के अंदर सोनार यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है। तो इसका सही आंसर बैरोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि प्रकाश वर्ष खाली स्थान एक मापक इकाई है। तो दूरी का हो जाएगा, प्रकाश वर्ष दूरी का हो जाएगा। सब दूरी के सबसे बड़ा मात्रक की बात करेंगे तो पार्सेक हो जाएगा, और प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पलायन वेग की दर क्या होता है। यहाँ पर पृथ्वी कर लीजिएगा, पृथ्वी सबका अलग अलग होता है। तो पृथ्वी के पलायन के वेग की बात करेंगे तो 11.2 हो जाएगा, जबकि चंद्रमा की बात करेंगे तो लगभग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सूर्य का पलायन वेग की बात करेंगे तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि यातायात को रोकने के लिए यातायात यानी कि संकेतन में लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, यह कम से कम प्रकीर्णित होता है, यह कम से कम प्रकीर्णित होता है और अतः आसानी से लंबी दूरी कर सकता है। इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, कह रहा है क्वेश्चन में कि संघनन प्रक्रिया से यानी कि संदर्भित है। तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, जलवाष्प का इसके द्रव रूप में, जलवाष्प का इसके द्रव रूप में परिवर्तित होना ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तीव्र यानी कि परजनक रिएक्टर में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है। तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है, प्लूटोनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाभिकीय संयंत्र में एक मंदक कार्य करता है। तो मंदक का कार्य क्या है। मंदक की हम बात करेंगे तो यहाँ पर सही आंसर 3 हो जाएगा, न्यूट्रॉन की गति कम करना होता है, न्यूट्रॉन की गति कम करना होता है। नाभिकीय रिएक्टर का खोज एनरिको फर्मी किया था।
कहेगा क्वेश्चन में कि फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए कौन सा प्रमुख मूल द्रव इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सिलिकॉन प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी का मुख्य घटक है। तो इसका सही आंसर प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कर रहा है क्वेश्चन में कि बिना यानी कि धुली सब्जियों जैसे बंदा गोभी को खाने के लिए परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क को प्रभावित हो सकता है, इसके और दौरा पड़ सकता है, इस कृमि का नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, फीता कृमि हो जाएगा, फीता कृमि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि नहीं है। तो यहाँ पे ग्रंथि नहीं है, अमाशय, अमाशय ग्रंथि के अंतर्गत नहीं आ जाएगा। यकृत है, किडनी है, अग्नाशय है। अमाशय जिसको हम पेट बोलते हैं, अमाशय को पेट बोलते हैं, एक ग्रंथि नहीं है। अग्नाशय की हम बात अमाशय पेट है, अग्नाशय की बात करेंगे तो इसको मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। और यकृत की बात करेंगे तो इस सबसे बड़े ग्रंथि आ जाएगा। किडनी की बात करेंगे तो वृक्क जिसे किडनी कहते हैं, इसकी संख्या 2 होता है, इसकी क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा एक हार्मोन है। तो इसका सही आंसर इंसुलिन हो जाएगा। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसकी कमी से डायबिटीज हो जाता है, इसके कमी से क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका सही आंसर डार्विन हो जाएगा। क्या, डार्विन हो जाएगा। डार्विन ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा लिया था। कहेगा किसका पौधा लिया था, तो मटर का ही पौधा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है एंजाइम पेप्सिन को क्या कार्य है। एंजाइम पेप्सिन का क्या कार्य है। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। या प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को किस में बदलेगा, पेप्टोन में बदल देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे करा निम्नलिखित में कौन सा ओजोन छिद्र को भरने में सहायक है। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन छिद्र की बात करेंगे, ओजोन परत है कहाँ, तो समताप मंडल में है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। ओजोन का सूत्र O3 होता है। ओजोन का जो गंध होता है सड़े मछली की तरह होता है, सड़े मछली की तरह। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए रतौंधी बीमारी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी कारण होता है। तो इसका सही आंसर विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैथ है तो इसको हम टिकअप कर लेते हैं। तो 61 का सही आंसर 3 आ जाएगा, आप जब निकालिएगा तो। 62 की हम बात करेंगे, 62 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। 63 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। 64 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं। इस सोल्यूशन इसलिए ना करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। 65 की हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। 66 की हम बात करेंगे तो आप निकालिएगा तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है सब। 67 की हम बात करते हैं तो करा शुद्ध शब्द का अर्थ है, कुछ हिंदी दिया हुआ है तो इसका सही आंसर शुद्ध का मतलब बेटा होता है। उसके बाद करा है जिसका आदर ना किया जा सके उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, अनादृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश भी दिया गया है। तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। उसके बाद हम 70 की बात कर लेते हैं तो 70 का भी 1 हो जाएगा, सॉरी 70 का 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 71 नंबर क्वेश्चन से हम चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि बिहार में साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए सर्वदलीय बैठक के आयोजन के नेतृत्व किया गया था। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में। अनुग्रह नारायण सिन्हा की हम बात करेंगे तो भारत विभूति अनुग्रह नारायण को ही कहा जाता है। बिहार विभूति किन्हें कहा जाता है,
बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है, जबकि बिहार विभूषित कहेगा तो श्री कृष्ण सिंह। तो यहाँ पर सही आंसर 3 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैमूर का पठार किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, दक्षिणी बिहार का मैदान। कैमूर की बात करेंगे तो कैमूर को दूसरा टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है। पहला की बात करेंगे तो वाल्मीकि हो जाएगा, दूसरा कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि जनसंख्या के 10 के वृद्धि की दृष्टि से बिहार का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला कौन हो जाएगा, तो गोपालगंज हो जाएगा, गोपालगंज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि बिहार राज्य में इथेनॉल की पहली फैक्ट्री किस जिले में खुली रही है, तो इसका सही आंसर आरा भोजपुर हो जाएगा, आरा भोजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक डिजिटल फोटोग्राफ का रिजोल्यूशन खाली स्थान में मापा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, पिक्सल हो जाएगा, क्या पिक्सल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइल एक्सटेंशन एवीआई संबंधित है, तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, वीडियो से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि MS वर्ड में CTRL+S, तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, डॉक्यूमेंट को समान नाम से सेवा करेगा, यानी कि सेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है अप्सरा, साइरस और जेरलिना खाली स्थान का नाम है, तो किसका नाम है, तो इसका सही आंसर परमाणु रिएक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है इको फ्रेंडली रॉकेट आगरा किसके द्वारा विकसित किया गया है, अगारा किसके द्वारा विकसित किया गया है, अगारा, तो इसका सही आंसर रूस के द्वारा, अगारा रूस के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किसे भारत रत्न से नवाजा गया, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि कालिदास सम्मान खाली स्थान क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, यानी कि शास्त्रीय संगीत में भी, शास्त्रीय नृत्य में भी, थिएटर और यानी कि प्लास्टिक कला में भी, और उपयुक्त सभी हो जाएगा। कालिदास सम्मान की बात करेंगे तो MP सरकार के द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित किस लेखक लिखी है, तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, RK नारायण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का अमर यानी कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को खाली स्थान लिखा है, तो क्या लिखे हैं, तो इसका सही आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वश्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चरित्र किया है, तो इसका सही आंसर 2, राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF द्वारा भारत में किस दिन शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कह रहा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, 29 अप्रैल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, अमेरिका के द्वारा। वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक का और IMF के स्थापना हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1945 में किया गया था। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में ही है। कह रहा निम्न में से कौन सार्क का भाग नहीं है, यानी कि सार्क का सदस्य कौन नहीं है, तो इसमें म्यांमार नहीं हो जाएगा। सार्क में 8 सदस्य है, याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, भू श्री ने मापा, अब इसमें टोटल देश आ जाएगा, भा से भारत हो जाएगा, भू से भूटान हो जाएगा, सी से श्रीलंका हो जाएगा, ने से नेपाल हो जाएगा, म से मालदीव हो जाएगा, प से पाकिस्तान हो जाएगा, आ से अफगानिस्तान हो जाएगा, ब से बांग्लादेश हो जाएगा। ये टोटल सार्क का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, भारत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत में गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा, और इसके जो अभी अध्यक्ष हैं RK सिंह हैं। कहेगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष कौन है, तो RK सिंह हो जाएगा। इसी का एक मुख्यालय है जो भारत के गुरुग्राम में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि टीम बोस्टन रेड सॉक्स किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, बेसबॉल। बेसबॉल हो जाएगा। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होता है, हॉकी में 11 खिलाड़ी होता है, फुटबॉल में भी 11, रग्बी में 15 खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे, विश्वनाथन आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न की बात करेंगे तो इसका भी नाम चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि क्रॉसबार, ड्रॉप गोल और लॉक फॉरवर्ड शब्द किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, रग्बी से ही संबंधित है। क्या, रग्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस वर्ष पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन या पिन कोड की शुरुआत हुआ। तो इसका सही आंसर 1972 से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक भाषाई विविधता वाला देश है। तो इसका सही आंसर पंपुआ न्यू गिनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने सबसे अधिक वन क्षेत्र लाभ वाले शीर्ष 10 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संघाई सहयोग संगठन के नए सदस्य के रूप में कौन देश शामिल हुआ है। तो इसका सही आंसर बेलारूस हो जाएगा। यानी कि एससीओ की हम बात करेंगे तो इसका जो स्थापना एससीओ के कहेगा कि स्थापना कब हुआ था, तो 2001 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहेगा कहाँ है, तो बीजिंग में हो जाएगा। और इसमें भारत भी शामिल है, रसिया है, चीन है, ईरान भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी संचालक बाइक लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, बजाज हो जाएगा। क्या, बजाज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट यानी कि ड्यूस द पोस्टल मिला है। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, रूस का। क्या, रूस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस के सिविलियर डेला लीजियन डी होनूर या नाइट ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द फ्रेंच लीजन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, रोशनी नादर को हो जाएगा, रोशनी नादर को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है इंग्लैंड को हराकर किसने अपना चौथा यूएसए यूरोप खिताब जीता। इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा। बस इतना ही। वीडियो को बार बार रिवाइज कीजिए और बहुत सारा सेट अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।